हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद रजनी। दोस्तों, आज की स्टोरी है लोकल में ससुराल। मेरी माँ कहती है कि एक बार बेटी ब्याह कर पीहर से विदा हो जाए तो वह पराई हो ही जाती है, फिर चाहे उसकी ससुराल पड़ोस में हो या कहीं दूर देश में। बेटी हर सूरत में मायके से दूर हो जाती है, पर मेरी सासू माँ का अलग ही फ़लसफ़ा था। वह आराधना दीदी के लिए सिर्फ लोकल में ही रिश्ता तलाश करती रहती। आराधना दीदी हम सब की प्यारी, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि घर के बाकी सदस्य ही क्या, मैं नेहा उनकी भाभी होकर भी उन्हें बहुत प्यार किया करती। उनका सरल सौम्य व्यवहार सबको स्वतः ही आकर्षित करता। पर इन दिनों उनकी शादी को लेकर घर में सभी चिंतित थे और सासू माँ इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। आराधना दीदी की उम्र काफ़ी हो रही थी, अब उनके ब्याह में और देरी करना ठीक न था। सब दीदी की कुंडली को दोष देते रहते, पर मुझे मेरी सासू माँ की सोच में दोष नज़र आता। वे हमेशा यही कहती रहती, अरे लोकल में ही बिटिया ब्याह जाए तो अच्छा है, बांदा के बांदा लड़का भी मिल जाए तो तीज त्योहार में बिटिया आती जाती रहे, जैसे हमारी बहू नेहा यही ससुराल यही मायका, बांदा के बांदा। माना कि माँ जी ननद जी को बहुत प्यार करती थी, मगर सिर्फ लोकल में ब्याहने के चक्कर में बहुत से अन्य रिश्तों को टालती रहना ठीक न था। मुझे उनकी इस सोच में कोई परेशानी नहीं थी, पर इस चक्कर में कितने ही दूसरे अच्छे अच्छे रिश्तों से हम हाथ धोते जा रहे थे। मेरे पति कुंतल अपनी बहन के लिए रोज़ रिश्ते तलाशते, पर माँ जी रिश्ते की बात शुरू होने से पहले ही लड़के में 30 खोट निकाल देती। असल में उनके मना करने का कारण उन रिश्तों का दूसरे शहरों से संबंधित होना होता। वे साफ साफ तो कुछ न कहती, मगर अब हम सब उनकी मानसिकता से परिचित हो गए थे। अब पानी सिर से ऊपर था। माँ जी को कैसे न कैसे मुझे इस लोकल में ससुराल वाली मानसिकता से बाहर निकालना ही था। फिर मैंने सोच लिया कि इस बारे में मैं आराधना दीदी से ही बात करूँगी। वह सर्दियों के दिसंबर माह के दिन थे, जब सब छत पर धूप सेक रहे थे और आराधना दीदी नीचे अपने कमरे में अपनी अलमारी के कपड़े व्यवस्थित कर रही थी। हिम्मत करके मैं आराधना दीदी के पास गई। दीदी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ भाभी, कहिए ना, आपको पूछने की ज़रूरत कब से पड़ गई? जो भी कहना है बेझिझक कहिए। वह हमेशा की तरह मुस्कान भरे अंदाज में बोली। दीदी, क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी शादी सिर्फ इसी शहर में हो? हाँ, माँ का मन है तो मैं भी उनके मन के मुताबिक ससुराल चाहती हूँ, और इसमें हर्ज ही क्या है। लोकल में मायका और ससुराल होने के अपने ही मज़े हैं, है ना भाभी? वे कपड़ों को तय करती हुई बोली। दीदी, मैं आपकी भाभी से ज़्यादा आपकी सहेली हूँ, आपकी हितैषी हूँ, और एक सहेली होने के नाते आपसे अपने मन की बात कह रही हूँ। भाभी, ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए आप इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध रही हैं? अरे बेझिझक होकर कहिए ना भाभी। यह कहती हुई वे फिर मुस्कुराई। दीदी, क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी दूसरे शहर में बेटी की शादी हो जाए तो? बल्कि लोकल में ब्याहने से ज़्यादा बेहतर है दूसरे शहर में ब्याहना। अब मुझे ही देख लो, माना कि हर सावन हर छोटे बड़े उत्सवों में पीहर जाती हूँ, पर कितनी देर को? घंटे 4 घंटे को बस। कब से मायके में एक रात नहीं रुकी मैं। जब भी पीहर जाती हूँ किसी न किसी बहाने से यहाँ बुला ही लेते हैं आप सब मुझे। आराधना दीदी अब अपना काम रोककर मेरे पास बैठ गई, और आज मैं खुद के मन के सैलाब को रोक न पाई। मैंने वह सब कह डाला जो कुछ भी मेरे भीतर था। मेरी बहनें जब भी आती हैं 8-10 दिन रुकती ज़रूर हैं मायके में,
मेरी सारी सहेलियां भी मायके में खूब मज़े से रहती है। माना कि वह साल में एक आध बार ही जाती है, मगर मायके में कुछ दिनों को रह तो पाती हैं। सच कहूँ तो उन सबको देखकर मुझे भी यही लगता है कि काश मेरी शादी भी दूसरे शहर में हुई होती तो मैं भी कुछ रोज़ को ऐसा कहती हुई मैं रुआंसी सी हो गई। और दीदी ने मेरे मन के भाव संभालते हुए मुझे कसकर अपने गले लगा लिया। मैंने अपनी बात को संभाला। दीदी, आप गलत ना समझे, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस माँ जी की इस अजीब सोच को बदलना चाहती हूँ ताकि आपके लिए अच्छे रिश्तों के और भी विकल्प खुल सके। बस दीदी ज़्यादा कुछ न बोली और मैं अपनी बात कहकर वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह सासू माँ ने सभी घर वालों के सामने एक घोषणा कर दी, नेहा कल हफ्ते भर को अपने मायके जा रही है और अगर उसका मन हो तो वह वहाँ और भी ठहर सकती है। ऐसा तो मेरी शादी के बाद सिर्फ तब हुआ था जब मैं नई नई दुल्हन थी, तभी मैं 10 दिन को मायके गई थी। उसके बाद सिर्फ कभी इतने दिनों को नहीं गई। मैं अचंभित थी। मैं समझ गई थी कि यह माँ जी नहीं बल्कि उनका गुस्सा बोल रहा है। मुझे आज यह जानकर बहुत बुरा लगा कि आराधना दीदी ने मेरे खिलाफ माँ जी के कान भरे हैं। मैं तो बस अच्छी भाभी होने का फ़र्ज़ अदा कर रही थी। मुझे किसी को गुस्सा दिलाने का कोई इरादा न था। मैं बिना कुछ बोले रुआंसी सी होकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सूजी का हलवा बनाने को मैंने कढ़ाई उठाई तो पीछे से सूजी और घी का डिब्बा मेरे सामने माँ जी ने प्लेटफॉर्म पर रख दिया और मेरी दोनों हथेलियों को थामते हुए बोली, वह मुझे चीनी से भी ज़्यादा मीठा लगा। बेटा, मैं इस बात को लेकर खुश रहती थी कि तुम्हें रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे 30 त्योहारों पर पीहर जाने को मिल जाता है, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा कि वह तुम्हारा पीहर है, ना कि किसी जान परिचित का घर जहाँ घंटे 2 घंटे बिताकर लौट आओ। वहाँ पर तुम ठहरना चाहती होगी, उस आंगन में कुछ पल सुकून से बैठना चाहती होगी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस दीदी को उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे बीच में रोक दिया। बेटा, कभी कभी तब तक हम दूसरे की मनस्थिति को नहीं समझ पाते जब तक खुद उससे नहीं गुजरते। आज तेरी ननद मुझे बड़े बड़े उपदेश दे रही थी। कह रही थी कि भाभी को 2 दिन भी मायके में रहने को नहीं मिलता। ऐसी लोकल की ससुराल का क्या फ़ायदा। सच कहूँ तो आज उसने मेरे बंद दिमाग का ताला खोल दिया। उसने, देख बहू, तू कल के कल मायके जा और कुछ दिनों को अपने माँ पापा के साथ रहकर आ। माँ जी, पर राहुल और रूही का स्कूल, उनका ऑफिस। मैंने अपनी जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट माँ जी को थमा दी। मैं देख लूँगी सब। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई तेरी सास, और आराधना भी तो है। तुझे ज़्यादा फिक्र हो तो बच्चों को साथ ले जाओ, वहीं से स्कूल भेज दिया करो उन्हें। अब लोकल में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा उठाओ नेहा। माँ जी इतना कहती हुई सबके साथ लिविंग रूम में बैठकर चाय पीने लगी। तभी किचन के दरवाजे से एक टिकी आराधना दीदी मेरे पास आई और एक सकारात्मक मुस्कुराहट देने लगी। मुझे उनको ले जाकर अपनी सोच पर पछतावा हुआ। दीदी हलवे को कटोरियों में परोसने लगी और मैं बाहर नाश्ते की टेबल पर होती सबकी बातें सुनने लगी। लोकल वोकल का चक्कर छोड़ो, अब जहाँ अच्छा लड़का दिखे शादी तय कर दो। अरे, अब तो लोग दूसरे शहर में क्या, दूसरे राज्यों और विदेशों में भी बेटी को ब्याहने लगे हैं। माँ जी की बातें उनकी बदली हुई मानसिकता को दर्शा रही थी। सच ही तो है, पीहर दूर हो या पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ससुराल मेरे ससुराल सी हो, बहू के मन को समझने वाली, यह सोचती हुई मैं फिर से आराधना दीदी के गले लग गई, जो परोसे हुए हलवे को
सूखे मेवे से और दिलों को तरल प्यार से सजा रही थी। और एक दिन आराधना दीदी के लिए दूर देश से रिश्ता आया और धूमधाम से दीदी की शादी हो गई। दोस्तों, ससुराल तो ससुराल ही होता है, चाहे वह दूर हो या लोकल में। बस मेहमान ही बनकर रह जाती है बेटियां। आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।